वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है क्वालिटीज़ ऑफ अ बेस्ट प्रेजेंटर। एज अ टीचर बात की जाए, एज अ स्टूडेंट बात की जाए, जब भी आप क्लास में कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करने जाते हैं तो आप में अगर तो ये क्वालिटीज़ हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देन यू आर अ बेस्ट प्रेजेंटर। अगर नहीं है देन यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अब इनमें ये जो 9 क्वालिटीज़ मैंने आपको एक साइड पे लिस्ट की हुई हैं, दीज आर दी क्वालिटीज़ ऑफ अ बेस्ट प्रेजेंटर। हम इनको वन बाय वन जो है देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास आ जाती है ड्रेस द पार्ट। वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर अ प्रेजेंटेशन, देन यू मस्ट थिंक अबाउट योर ड्रेसिंग। either you are male or female, you must be in a formal dress. Then second point is confidence. जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 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 फुल होना चाहिए। इट मीन यू शुड नेवर थिंक यू कैन डू, you should think you can do it. That should be your confidence level. Then is your energy and expression. You should be highly energetic while you are giving your presentation in front of your class. And what is mean by expression? When you are going to you are presenting your topic, then you should give body gestures. आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप जो है कोई टॉपिक किसी को समझा रहे हैं क्लास में, देन जिस जैसे जैसे टॉपिक आपका चलता जाए तो आप या तो हाथों की रोटेशन करें उनको बताने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए चीज़ों को, या फिर फेस एक्सप्रेशन या अपनी बॉडी की मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। ये सारी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी चाहिए इफ़ यू आर अ बेस्ट प्रेजेंटर। देन इज द क्लैरिटी. Clarity means you should never say almost, usually, you don't no need to say like that. You should be clear what you are saying. Totally आपके पास जो भी पॉइंट्स हों उनसे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। देन इज इंटरेक्टिविटी। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो प्रेजेंटर और ऑडियंस दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। इंटरेक्टिव सेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, यू शुड हैव आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस, दैट विल बी बेटर। देन इज एंटरटेनिंग एंड फनी। अक्सर होता है कि कुछ लोग होते हैं वो ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं कि सामने वाले सारे बेचारे सो जाते हैं, तो आपने ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं देनी। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको लगे आपकी क्लास, आपकी ऑडियंस बोर होना शुरू हो गई है, देन आपको कोई ना कोई माइंड में कोई ना कोई जोक लाजमी होना चाहिए आपके। यू मस्ट हैव अ जोक। यू मस्ट आप उनको कोई फनी, कोई भी कुछ भी सुना दें उन्हें, जिससे उनका जो सुस्ती है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने एंटरटेन भी करना है, यू आर अ जॉकर। मैं हमेशा ही जब भी पढ़ाता हूँ या प्रेजेंटेशन देता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जो टीचर होता है, जो प्रेजेंटर होता है, वो एक जोकर होता है। एंड वो कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करता है ये डिपेंड करता है, कितना अच्छा वो टीचर है वो डिपेंड करता है वो कितने अच्छे से वो स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। देन इज कंटेंट रिच। मीन्स जब आप कोई भी टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हो, स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। पहले ही आप चीज़ों को अच्छे से सर्च करके जाएं, सो दैट स्टूडेंट कुछ भी माइंड में आ रहा है, समटाइम बेतुके सवाल भी होते हैं, समटाइम बहुत अच्छे सवाल भी होते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो के जाना चाहिए और हर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आता होना चाहिए।
دین جو لیکچر ہے وہ سارا ٹوٹلی جو ہے انگیجنگ ہونا چاہیے. انگیجنگ ان سینس کہ جیسے جیسے آپ پروسیڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو, آڈینس کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہو, آڈینس کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں, کوئی پوائنٹ سمجھایا آپ ان کی طرف دیکھیں, ان سے کوئی کویشچن پوچھیں یا آڈینس میں سے کوئی آپ میں سے کویشچن پوچھے. اس طرح سے آپ انگیجنگ سیشن لے کے چلیں. دین جو سارا ڈیٹا ہے آپ کی پریزنٹیشن کا وہ سارے کا سارا آرگنائز ہونا چاہیے. جسٹ لائک دس, یہ ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایک بزنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں جی 2001 میں ہم نے اسٹارٹ اپ لیا, 2004 میں بریک ایون کیا, دین بزنس ایکسپینشن 2007 میں کر دی اور بزنس ڈائیورسیفیکیشن ہوگی 2010 میں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب ڈیٹا کوئی بھی پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن میں جو چیزیں ہیں وہ سیکوینس وائز ہوں. ایسا نہ ہو کہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں, کسی کا سر ہے تو کسی کا دھڑ ہے. نو, آپ چیزوں کو ون بائی ون سیکوینس میں لے کے چلیں. تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کو میں نے ایکسپلین کیا اس پی پی ٹی, اس میں پریزنٹیشن میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.